एक लड़के की तलाश में पाकिस्तान पहुंची अमेरिकी महिला क्यों है सुर्खियों में। इश्क ने पकड़ा था ना गालिब अभी वहशत जुनून का रंग, रह गया था दिल में जो कुछ शौक एक ख्वारी जिल्लत का शौक, हाय हाय। राहत फतेह अली खान की आवाज में गाई गई मिर्जा गालिब की यह गजल कराची में मौजूद अमेरिकी नागरिक ओनिजा एंड्रू के टिकटॉक पेज पर लगाई गई है। टिकटॉक पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में उन्होंने सिर पर सफेद रंग का स्कार्फ पहन रखा है जबकि उनके हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। पाकिस्तान में स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर ओनिजा का ये वीडियो वायरल है जिसे हजारों बार शेयर किया गया है। ओनिजा एंड्रू रॉबिन्स नाम की यह अमेरिकी महिला पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मौजूद है और उनकी मौजूदगी खबरों और चर्चाओं में बनी हुई है। वीजा का वक्त पूरा होने और पाकिस्तानी और अमेरिकी अधिकारियों की कई कोशिशों के बावजूद वह वापस अमेरिका जाने से इनकार कर रही है। उनका दावा है कि वह एक पाकिस्तानी युवक के प्यार में पड़कर उसकी तलाश में कराची पहुंची है। पुलिस के अनुसार वह लड़का अपने घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह चला गया है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कहानी की शुरुआत। पुलिस के अनुसार ओनिजा एंड्रू न्यूयॉर्क की रहने वाली है और टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान आई थी। वीजा का वक्त खत्म होने के बाद वह कराची एयरपोर्ट पर रह रही थी। कुछ दिन पहले जब सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी एयरपोर्ट गए तो वहां के एसएचओ कलीम खान ने अमेरिकी महिला के बारे में बताया और कहा कि उनके पास वापसी का टिकट नहीं है। इसके बाद ओनिजा की कहानी सबको मालूम हुई। एसएचओ कलीम खान ने बीबीसी को बताया कि ओनिजा कब से यहां रह रही थी, वह इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जैसे ही पता चला गवर्नर को बता दिया गया। गवर्नर कामरान के प्रेस प्रवक्ता फैसल फारूकी के अनुसार गवर्नर ने वीजा में विस्तार के लिए संबंधित अधिकारियों से सिफारिश की थी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया था कि उनकी वापसी के लिए टिकट की व्यवस्था की जाएगी। गैर सरकारी संस्था जीडीएस की ओर से ओनिजा की वापसी के टिकट की व्यवस्था की गई है। संस्था की ओर से जारी वीडियो संदेश में वापसी टिकट एसएचओ को सौंपते दिखाया गया है। इस वीडियो में ओनिजा भी मौजूद हैं जो हाथ में इन्हेलर लिए हुई है। जेडीएस के जफर अब्बास इस वीडियो में बताते हैं कि ओनिजा 8 दिन पहले आई थी और एयरपोर्ट के होटल में रह रही थी। उन्होंने कहा, एक 19 साल के युवक ने उन्हें अमेरिका से यहां बुलाया था और कहा था कि शादी करेगा, मगर जब यह महिला कराची आई तो लड़के की ओर से उन्हें स्वीकार नहीं किया गया और उसने कहा कि परिवार ने मना कर दिया है। कुछ दिन पहले ओनिजा को वापस भेजने की पूरी व्यवस्था कर ली गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कतर एयरवेज की उड़ान का वापसी का टिकट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने दोबारा वापस जाने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद वह टैक्सी लेकर उस इमारत के सामने पहुंच गई जहां समझा जाता है कि उस युवक का घर है। उस जगह मीडिया का जमावड़ा भी लग गया। पुलिस की ओर से ओनिजा से बात करने की जिम्मेदारी एसपी फायजा सूढ़ को दी गई थी, लेकिन उनसे बातचीत में कामयाबी नहीं मिल सकी। एसपी फायजा ने बीबीसी को बताया कि वहां भीड़ लग गई थी और वह काफी परेशान हो गई थी। जिस युवक की तलाश में वह आई थी वह वहां मौजूद नहीं था। उनका पूरा परिवार घर खाली करके नामालूम जगह जा चुका है, इसलिए इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। कराची से सीनियर पत्रकार समर अब्बास ने बताया कि पुलिस की जांच पड़ताल के अनुसार ओनिजा जिस लड़के की बात कर रही है उसकी उम्र 22 साल के लगभग है और वह स्थानीय कॉल सेंटर में काम करता था। ओनिजा क्या चाहती है? ओनिजा ने पुलिस और अधिकारियों से मुलाकात में साफ तौर पर बताया था कि वह अपने कथित पति के बिना वापस अमेरिका नहीं जाएंगी, लेकिन बाद में स्थानीय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ आर्थिक मांग भी की है। युवक के घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान सरकार उन्हें हर हफ्ते $5000 अदा करे। इसके अलावा उनको जमीन और स्थानीय नागरिकता भी दी जाए। उनका दावा है कि वह न्यूयॉर्क में अपनी नौकरी और कपड़ों का कारोबार छोड़कर आई हैं, अब वह पाकिस्तानी है। वह इस देश का पुनर्निर्माण करना चाहती है। उन्होंने कहा, सरकार यहां सड़कें बनवाए और बिजली भी उपलब्ध कराए। पुलिस अधिकारियों ने पिछले दिनों ओनिजा को एक एनजीओ छिपा के हवाले कर दिया था। ओनिजा ने फिलहाल युवक के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं दी है, जबकि कराची में अमेरिकी काउंसिल के प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन और कोई टिप्पणी नहीं की। ओनिजा की कहानी पर न केवल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहस जारी है, बल्कि राजनेताओं की टिप्पणियां भी आई जिसे कुछ लोग असंवेदनशील मानते हैं। सिंध के गवर्नर कामरान ने पिछले दिनों एक समारोह में कहा था, ये टैलेंट है। उन्होंने कहा, पूरे शहर की डिमांड है कि वह लड़का तो दिखाओ जिसने अमेरिकी महिला को बुलाया। देखिए ये टैलेंट की बात। लोग अमेरिकी पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं और हमारे टैलेंट को देखें कि उसने अमेरिकी पासपोर्ट समेत फुटपाथ पर लाकर बिठा दिया उसको।
इसी तरह कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची वाले दिल वाले हैं, माशाअल्लाह। यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं और वह अमेरिका से महिला को यहाँ बुला लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी टिप्पणियों को असंवेदनशील बताया। पत्रकार आलिया चुगताई ने लिखा, स्थानीय यूट्यूबर्स और स्थानीय मीडिया संस्थानों को ऐसा तमाशा बनाते हुए वाकई शर्मानी चाहिए। इस औरत की बुरी हालत को क्लिकबेट वीडियोस में बदल दिया गया है, जो बेहद अफसोसनाक है। कोई खोज क्यों नहीं लगाता कि इसका जिम्मेदार 19 साल का युवक कौन है? इस महिला के चेहरे को हर जगह क्यों दिखाया जा रहा है? शर्म आनी चाहिए। एक और यूजर लिखा, मुझे समझ में नहीं आता कि सब इस अमेरिकी महिला का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। क्या तुम लोग पागल हो? हो सकता है कि वह खूबसूरती के बारे में आपके ख्याल जैसी ना हो। मैं उसके लिए उदास हूं और अफसोस महसूस करता हूं, लेकिन उसके मजबूत इरादे से हैरान भी हूं। वह कहती है कि उसने लड़के से शादी की और यहां आई। गवर्नर कामरान के प्रवक्ता से संपर्क किया गया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अक्स रिसर्च की संस्थापक और डायरेक्टर तस्नीम अहमद कहती हैं कि मीडिया और राजनेताओं की ओर से जो रवैया अपनाया गया वह बेहद असंवेदनशील है। उन्होंने कहा, ये रवैया बहुत ही ज्यादा असंवेदनशील है और प्रभावित महिला का मजाक उड़ाने जैसा है। और जब इस तरह की टिप्पणियां जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से आती हैं, जो ऊंचे पदों पर हैं, तो इससे आम लोगों के पास तो यही संदेश जाता है कि महिला चाहे वह किसी भी देश की हो, बहुत आसान टारगेट होती है। उन्होंने कहा कि यह रवैया निंदनीय है, जिससे बचाना जरूरी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, नए एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनने का अनुमान? दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर गुरुवार को 2 एजेंसियों ने एग्जिट पोल के अनुमान जारी किए हैं। बुधवार को मतदान खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल जारी किए गए थे, लगभग सभी में बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर भारी बढ़त दिखाई गई थी। बुधवार को जारी 11 में से 8 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई गई थी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बारे में दूसरे बड़े दल के रूप में सामने आने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 2013 और 2015 के एग्जिट पोल का हवाला देते हुए इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब गुरुवार को 2 एजेंसियों ने भी अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। ताजा एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें? गुरुवार को 2 एजेंसियों सीएनएक्स और एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल सर्वे जारी किए और इसमें भी बीजेपी को भारी बढ़त देखने को मिल रही है। सीएनएक्स ने 60 सीटों के सर्वे जारी किए हैं और अनुमान लगाया है कि बीजेपी को 49-61 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कई विधानसभा चुनावों में नतीजों का अनुमान लगाने वाली एजेंसी एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं और आपके हिस्से 15-25 सीटें आ सकती हैं। इस सर्वे में कांग्रेस को 0-1 और अन्य को 0-1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है।